नमस्कार, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एमबीए शिवम में। और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। परीक्षा आ चुकी है बीए बीएससी बीकॉम, बाकी के बचे 14 डेज में किस तरह से अपनी तैयारी को कंप्लीट आयाम देंगे। साइकोलॉजिकल फैक्ट बिल्कुल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए सारी चीज़ें हम जानेंगे कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ छोड़नी है और किस तरह से आप अपनी तैयारी को कंप्लीट आयाम देंगे। सारी जानकारी इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे और साथ ही हम इस वीडियो को देखने के बाद आपको कॉन्फिडेंट आप हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगा। सारी चीज़ें आपको बेहतरीन लगने लगेंगी, आपका भी जोश जो है वो शिखर पर पहुंच जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं। सबसे पहले अब सब कुछ भूल करके आप तैयारी में जो है वो लग जाएं, है ना। आपको तैयारी में बिल्कुल लग जाना है। तैयारी को कैसे करें, इसके लिए हमने दो महत्वपूर्ण पॉइंट आपके लिए राइट किए हैं। पहला पॉइंट है, अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो अभी स्टॉप कर दें। आपको कोई और, अगर आप तैयारी करते हैं किसी और कंपटीशन एग्जाम्स की, अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको वो तैयारी अभी कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए, जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती, रोक देना है। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें, इधर उधर की बातों में ध्यान को जो है वो बिल्कुल ना लगाएं। कुछ दिन एकाग्र होकर पढ़ लें दोस्त, क्योंकि आपकी जो मार्कशीट है बिल्कुल एक बार बनती है। फ्यूचर में मार्कशीट को देख करके आपको शर्मिंदा बिल्कुल ना होना पड़े, ऐसा कोई काम बिल्कुल मत करिएगा। परीक्षा जो है बिल्कुल 28 मार्च 2022 को नियत समय पर होगी। टाइम टेबल आप जरूर देख लें और साथ ही किसी भ्रम में ना रहें कि परीक्षा जो है वो 28 मार्च 2022 को नहीं होगी। परीक्षा जो है बिल्कुल अपने नियत समय से होगी। मात्र 14 डेज, 14 दिन जो है बिल्कुल शेष बचे हैं। बेस्ट तैयारी 14 दिन में कैसे करेंगे आप, उसके लिए हमने कुछ पॉइंट्स आपके लिए यहाँ पे राइट करे हैं। पहला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सबसे पहले अपने कॉन्फिडेंस को, है ना, सबसे पहले अपने कॉन्फिडेंस को कम ना होने दें। आप सब कुछ बहुत अच्छा और बेहतरीन कर सकते हैं। एग्जाम्स का जो प्रेशर है, जी हाँ बिल्कुल, एग्जाम्स का जो प्रेशर है आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है ना। थर्ड पॉइंट पे हमने राइट किया है, जो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा या फिजूल की जो चैट्स आप लोग करते हैं उनसे बिल्कुल बचें। हो सकता है अगर तो फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, इन सब के एप्लीकेशंस को अभी अनस्टॉल कर दें, है ना, क्योंकि अभी हमें अपना ध्यान केवल ओनली 14 डेज, जब तक हमारी परीक्षा नहीं हो जाती, हमें केवल अपना ध्यान जो है बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर लगाना है। यूट्यूब पर केवल वही चीज़ें ही देखें जो आपके एग्जाम्स में आपके काम आ सकती हैं। फिजूल की वीडियोस अगर आपकी सर्च में आती हैं, अगर यूट्यूब आपको रिकमेंड करती है, तो प्लीज़ वो सारी वीडियोस आप ना देखें। केवल आपके काम की जो वीडियोस हैं जिससे आपका हित हो सकता है, वही वीडियोस आपको यूट्यूब पर देखनी है। बाकी सारे एप्लीकेशन से आपको नमस्ते कर लेना है। अगर बात करें फोर्थ पॉइंट की, तो फोर्थ पॉइंट रहेगा आपका, दोस्त यार या बर्थडे पार्टी सभी से अभी दूर हो जाएं। अभी सबसे दूर हो जाएं, क्योंकि अगर आपके मार्क्स जो है कम आते हैं, परसेंटेज कम आती है, तो यही दोस्त यार आपको ताना मारेंगे, आप पर हंसेंगे, है ना, पीठ पीछे आपकी बुराई भी होगी, है ना। अपने माता पिता की फिक्र को फक्र में आप ही बदल सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, केवल माता पिता ही हैं जो आपका हित चाहते हैं। बाकी दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या करते हैं, दुनिया तो आपको पता ही है सारी चीज़ें, है ना, आप बहुत अच्छे से समझते हैं। इसलिए अपने माता पिता के लिए और खुद के लिए इन 14 दिनों में अपनी जान लगा दीजिए, है ना। वो कहते हैं ना, या तो जान लगा दो या फिर जाने दो, तो आपको जाने बिल्कुल नहीं देना है, आपको जान जो है बिल्कुल लगा देनी है। अगर बात करें बीए बीएससी बीकॉम सभी जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर या फाइनल स्टूडेंट हैं, क्या पढ़ें, क्या पढ़ने से बचें, इनके लिए जो है हमने 14 दिनों की स्ट्रेटजी को हमने समझा है और बहुत बेहतरीन तरीके से एनालाइज करने के बाद आपके लिए हमने कुछ पॉइंट्स जो है यहाँ पर राइट किए हैं। दो तरीके से जो है 14 दिन की स्ट्रेटजी को हम समझेंगे। पहला चीज़ हम समझेंगे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट जो बीए बीएससी बीकॉम में है, वो क्या पढ़ें,
किसको स्किप करें, क्या ना पढ़ें, वो चीज़ हम जानेंगे। और सेकंड में हम पढ़ेंगे सेकंड ईयर या फिर थर्ड ईयर स्टूडेंट बीए बीएससी बीकॉम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। हमने इसलिए इन्हें अलग किया है, कैटेगराइज इसलिए किया है इन्हें, क्योंकि फर्स्ट ईयर बीए बीएससी बीकॉम जो है वो सेमेस्टर वाइज हो चुका है और सेकंड ईयर थर्ड ईयर अभी भी पहले के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। इसलिए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए कुछ बेहतर टिप्स एंड ट्रिक्स जिसे हम कह सकते हैं आपके लिए हमने यहाँ पर राइट किए हुए हैं, जो बिल्कुल सेमेस्टर वाइज आपका जो एग्जाम्स है वो होने वाले हैं। तो उनके लिए क्या पढ़ें, देखो अगर आपने पहले से अपना कंप्लीट सिलेबस जो है वो पढ़ रखा है तो कुछ भी एक्स्ट्रा ना पढ़ें, ठीक है। अगर आपने कंप्लीट सिलेबस जो पहले से पढ़ रखा है तो कुछ भी एक्स्ट्रा ना पढ़ें, केवल उसी को रिवाइज करें, है ना। एक एक यूनिट आपको क्या करनी है, रोज पढ़नी है, सारे विषय की, प्रत्येक विषय की जो है एक एक यूनिट आपको पढ़नी है। और जब तक एक यूनिट आपकी कंप्लीट ना हो जाए आपको वहां से उठना बिल्कुल नहीं है ना। और एक एक यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाए तो आप थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हैं, ठीक है। चलो अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट की, देखो अगर थोड़ा थोड़ा बहुत पढ़ा है आपने, पहले तो हमने बात कर ली है उन बच्चों की जो सब कुछ पढ़ा है, बढ़िया से कॉलेज गए, बढ़िया से अपनी कोचिंग गए, सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से पढ़ी हैं, उनके नोट्स पूरे बने रखे हैं, उनकी हमने बात कर ली है कि उन्हें केवल वही पढ़ना है और अपने नोट्स पढ़ने हैं और रिवाइज करने हैं बस, और बाकी का एक्स्ट्रा कुछ मटेरियल नहीं पढ़ना है। अगर हम बात करें दूसरे उन बच्चों की जिनने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है या जो अपनी कंपटीशन के एग्जाम्स या किसी अन्य तैयारी में व्यस्त थे, उनने कुछ नहीं पढ़ा है या थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो अगर हम उनकी बात करें तो सारी चीज़ें बिल्कुल, तो आप क्या करेंगे, आप केवल सीरीज या मॉडल उठाएं, ठीक है। आप समझना बात को, बिल्कुल साइकोलॉजिकल फैक्ट से आपको समझा रहा हूं। आप सीरीज या मॉडल उठाएं और टारगेट फिक्स करें, है ना। आपको क्या टारगेट फिक्स करना है, आपको टारगेट ये फिक्स करना है कि केवल एक यूनिट आपको कंप्लीट करनी है। क्या करना है, एक विषय की एक यूनिट कंप्लीट करनी है। आप दिन में देखो एक यूनिट अगर आप कंप्लीट करेंगे लिख लिख कर, सबसे पहले तो आपको बात याद रखनी है, आप यूनिट कैसे कंप्लीट करेंगे। आप मान लो आपके पास, आप अगर वीए के स्टूडेंट हैं, है ना, और आपके अगर सब्जेक्ट्स हैं हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स, तीन अगर आपके ये विषय हैं, बाकी के जो आपको विषय आपको बीएससी में से आपको लेना था, अगर हम बात करें जनरल साइंस की या अदर जो आपके सेल्समैनशिप या फूड न्यूट्रिशन हाइजीन, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो हम अगर आपको बताएं तो हिस्ट्री अगर आप उठाते हैं तो हिस्ट्री की पहली यूनिट को आप पढ़ना स्टार्ट कर दें। क्या करें भाई, इस हिस्ट्री की पहली यूनिट को पढ़ना स्टार्ट कर दें। जब तक हिस्ट्री की पहली यूनिट हो ना जाए कंप्लीट, आपको उठना नहीं है, चाहे कुछ क्यों ना हो जाए, आप नहीं उठेंगे। और लिख लिख कर याद करें जो चीज़ आपके मॉडल में है, बिल्कुल, क्योंकि देखो ऐसा तो हम नहीं कह सकते क्योंकि अभी तक जो सेमेस्टर एग्जाम्स हुए नहीं है तो प्रीवियस क्वेश्चंस भी हमारे पास नहीं है ना, क्या कुछ पूछा जा सकता है। तो मॉडल या सीरीज उठाएं, आपके पास अगर नोट्स नहीं है, कहीं से आपने नहीं पढ़ पाया है, तो मॉडल या सीरीज उठाएं और जैसा तैसा आप जैसा उसमें लिखा है मॉडल या सीरीज में, आप वैसा का वैसा एक रजिस्टर में नोट करते रहें और एक यूनिट को कंप्लीट कर लें। या गारंटी से आपकी यूनिट्स कंप्लीट हो जाएंगी। और जैसे ही एक यूनिट कंप्लीट हो जाए एक विषय की, थोड़ा सा 10 मिनट का रेस्ट ले लें, और 10 मिनट का रेस्ट लेने के बाद, है ना, 10 मिनट का रेस्ट लेने के बाद, और याद रखें जो रेस्ट लेना है आपको मोबाइल से रेस्ट नहीं लेना है ना। या बिल्कुल ना सोचना कि हम मोबाइल से रेस्ट लेंगे, मोबाइल का रेस्ट लेने के चक्कर में फेसबुक या इंस्टा खोलने लग गए तो रील्स धमाकेदार खुलती जाती हैं और फिर उसके बाद आपका मन नहीं होता है उसे रखने का, है ना। तो कितना टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मोबाइल से रेस्ट नहीं लेना है। बाहर घूम ले, थोड़ा बहुत माता पिता के साथ समय व्यतीत कर ले, या फिर खाना खा ले अगर आपको भूख लग रही है तो, है ना। और इसके बाद दूसरा विषय उठा लें और टारगेट ये फिक्स करें कि आपको छः के 6 विषयों की एक एक यूनिट आपको रोज ही पढ़नी है, ठीक है। देखो चलो हमने राइट किया है, सुबह उठकर आपको टारगेट क्या फिक्स करना है, सुबह जल्दी उठकर तैयारी में लग जाए। प्रत्येक विषय की एक एक यूनिट आपको जो है वो पढ़नी है, एक ही विषय की 2-3 यूनिट नहीं पढ़नी है, ये याद रखें। आप अगर सोचें कि हमने हिस्ट्री उठा ली तो हिस्ट्री की सीधी 3 यूनिट्स हम कंप्लीट कर देंगे, बिल्कुल नहीं करना है आपको। आप केवल एक ही यूनिट पढ़ें, ठीक है। थोड़ा सा रेस्ट भी ले सकते हैं, ओनली 10 मिनट का, लेकिन जब तक यूनिट कंप्लीट ना हो तब तक नहीं उठना है, न तब तक रेस्ट लेना है। समझ गए होंगे शायद आप बात। हाँ, लेकिन जब तक आपकी यूनिट कंप्लीट ना हो जाए तब तक ना उठना है ना रेस्ट लेना है, समझ गए। और याद रखें मोबाइल से रेस्ट बिल्कुल नहीं लेना है। चीज़ों को क्या है, लिख लिख कर यूनिट को पढ़ें, ठीक है। जितनी भी यूनिट्स हैं, है ना, आपको सबको लिख लिख कर पढ़नी है। दूसरे एक कोई रफ रजिस्टर आप ले लें, उससे आप लिख लिख कर चीज़ों को पढ़ते रहें, ठीक है। क्या नहीं पढ़ना है, क्या चीज़ स्किप करनी है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं।
किताबें जो है वो खोलकर पढ़ने से आपको बचना है। किताबें आप अगर सोचें कि आप बहुत ज़्यादा मतलब किताबें पढ़ लेंगे तो सारी चीज़ें हो जाएंगी, नहीं, आपका दिमाग है जो घूमेगा, है ना, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के चक्कर में शायद ही कुछ हाथ लगे। तो इसलिए क्या है, आप किताबें जो है वो पढ़ने से बचें। ठीक है, चलो, किसी के नोट्स या पीडीएफ के चक्कर में तो बिल्कुल ही ना रहे। ठीक है, कि हमें किसी कोई पीडीएफ दे देगा, किसी की पीडीएफ की हेल्प से हम पढ़ लेंगे, है ना, तो वो तो आपको बिल्कुल ही नहीं करना है। नेक्स्ट चीज़ की अगर हम बात करें, मोबाइल से, क्योंकि पीडीएफ से जो है वो पढ़ाई होती नहीं है, कुछ और ही खुल जाता है उसमें, है ना। देखो, अगर हम बात करें खुद पर विश्वास रखने की, तो अगर जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं रखेंगे कि आप कर सकते हैं कोई चीज़, अगर आप खुद पर विश्वास नहीं रखेंगे तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आपको खुद पर विश्वास रखना है, क्योंकि आप बहुत ब्रिलियंट है, सारी चीज़ें आप बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। हमें आप पर विश्वास है, आपको खुद पर भी बहुत ज़्यादा विश्वास होना चाहिए। ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे फर्स्ट ईयर्स के स्टूडेंट्स, सभी बीए बीएससी के स्टूडेंट्स को और माता पिता की जो है, माता पिता का आशीर्वाद लेकर ही पढ़ाई करें। माता पिता का आशीर्वाद लेकर के ही आपको जो है वो पढ़ाई करनी है ना, क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद ही आपको नए शिखर पर पहुंचा सकता है। चलिए, अब हम बात करते हैं सेकंड ईयर या फिर फाइनल ईयर स्टूडेंट के बारे में, है ना। बीए बीएससी बीकॉम के जो फाइनल या सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके जो एग्जाम्स हैं वो पहले के अकॉर्डिंग ही होते आ रहे हैं, तो हमने उनके लिए कुछ पॉइंट्स राइट किए हैं। सबसे पहले है क्या पढ़ें, आपको क्या पढ़ना है। केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में, प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनके क्वेश्चंस को ही आपको पढ़ना है। पिछले 5 सालों के जो पेपर्स आए हैं उनके क्वेश्चन को ठीक से कंठस्थ कर लें। ठीक है, आप टॉप कर जाओगे, मेरी गारंटी है इस बात की। आप जो पिछले 5 सालों के जो पेपर हैं केवल आप उन्हीं को उठा करके आपको पढ़ना है, बाकी चीज़ें कुछ नहीं पढ़नी है। मेरी गारंटी है इस बात की, आपके नंबर ही अच्छे नहीं आएंगे बल्कि आप टॉप कर जाओगे, इतने बेहतरीन आपके नंबर आएंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी ऐसा ही कह रहा हूँ, सारी चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से एनालाइज किया है, इसके बाद ही आपके सामने ये मैं बात कर रहा हूँ ये चीज़ की, है ना। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की, सेकंड ऑब्जेक्टिव अगर सेकंड पॉइंट की हम बात करें तो जो ऑब्जेक्टिव पेपर्स आपके होते हैं, चाहे बीए में हो या बीएससी में हो या बीकॉम में हो, सेकंड ईयर फाइनल ईयर्स के स्टूडेंट्स के बेसिक कुछ ना कुछ पेपर्स ऐसे होते हैं प्रत्येक विषय के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो उनके लिए आपको क्या करना है, अगर आपके पास कुछ नहीं है, देखो पहली बात तो ये है कि बीएससी जो सेकंड ईयर का सेकंड पेपर लाइक ऑब्जेक्टिव होने वाला है, वेव एक्यूस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स करके अगर उनका पेपर है कोई, तो अगर वो ऑब्जेक्टिव होता है आपका, वो क्या वही ऑब्जेक्टिव होगा, तो उसके लिए हमने जो क्या किया है कि जो 50 क्वेश्चंस बहुत ही 20 मिनट में बहुत ही शानदार और फास्ट तरीके से हमने कंप्लीट करें। अगर आपने वीडियो आप देखना चाहते हैं तो लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, आप देख लेना। साथ ही फूड न्यूट्रिशन, हाइजीन और सेल्समैनशिप की क्लासेस भी बिल्कुल बहुत शानदार तरीके से आपके लिए रख रहे हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर अगर आपका फूड न्यूट्रिशन हाइजीन का होगा तो 2 वीडियोस में ही हमने डिटेल्स के साथ, ऐसा ही नहीं केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, डिटेल्स के साथ भी पढ़े हैं और पूरी डिटेल्स भी हमने आपको पढ़ाई है ना। अगर हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट करे तो वो 20 नहीं है, 100 के बराबर है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में भी हम जाने। चलिए, सेकंड हम बात कर रहे थे इसकी, तो आपको क्या करना है कि अपने मॉडल या सीरीज के जो क्वेश्चन पेपर हैं, क्वेश्चन उसमें दिए हैं मॉडल सीरीज में, तो उसको पढ़ लें। अथवा आप क्या कर सकते हैं, कॉलेज के जो टीचर्स आपको जो विषय पढ़ाते हैं उनसे उस विषय के क्वेश्चंस आप उनसे मांग सकते हैं। ठीक है, चलो थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो प्रीवियस ईयर के जो आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उनको पढ़ते समय आपको टारगेट जो है वो फिक्स करना है ना, कि हम 6-7 क्वेश्चंस को क्या करेंगे, हम रोज ही कंप्लीट कर लेंगे प्रत्येक विषय के। मान लो अगर आपके पास 3 विषय हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर मैथमेटिक्स, तो आपको क्या करना है, फिजिक्स के प्रीवियस ईयर के 6-7 क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर लेना है रोज, और 6-7 क्वेश्चन ही आप केमिस्ट्री कंप्लीट करेंगे और 6-7 क्वेश्चन ही आप किसके कंप्लीट करेंगे, बताइए, 6-7 क्वेश्चन ही आप करेंगे मैथमेटिक्स के कंप्लीट, है ना। केवल 3-3 को पढ़ना है। आप अगर इस तरह की स्ट्रेटजी को अगर आप फॉलो करते हैं तो हम आशा करते हैं कि आपके बहुत बेहतरीन मार्क्स जो हैं आप एग्ज़ाम में गेन कर सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज सच में एक ही बार बनती है। बहुत सारे ऐसे कंपटीशन एग्ज़ाम्स भी होते हैं जिनमें आपकी ये जो ग्रेजुएशन की परसेंटेज है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो है वहाँ पे प्ले करती है। क्या आपको नहीं पढ़ना है, अगर हम इस चीज़ की बात करें
तो केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही आपको लगाने हैं, एक्स्ट्रा कुछ ना पढ़ें, बिल्कुल ध्यान रखें। एक्स्ट्रा आपको ज़्यादा सातिर या कहते हैं कि मतलब ऐसा नहीं बनना है पढ़ाकू टाइप कि आप बहुत सारी किताबें खोलकर बैठ जाएं, आप ज्ञान इंटरनेट से बटोरने लगें, बहुत सारी चीज़ें या यूट्यूब से कहीं से बहुत ऐसा देखने लगे। नहीं, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। कोई अगर आपको भटकाता है, आपकी दिशा को डाइवर्ट करता है, आपके डायरेक्शन को, तो बिल्कुल आपको डाइवर्ट नहीं होना है। आपको केवल और केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ने हैं। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट, बीए, बीएससी, बीकॉम की मैं बात कर रहा हूं, केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है। सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन हो जाएंगी, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं। टारगेट फिक्स करें, लिख लिख कर याद करें, यह चीज़ बिल्कुल है। बुक्स खोलकर नहीं पढ़ना है, हम आपको बता चुके हैं। थर्ड बात, अगर हम एक बात आपको ये बताएं जो हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि खुद पर विश्वास रखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। आप खुद पर विश्वास रखें। अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन हो जाएंगी। ईश्वर भी आपकी मदद करेंगे अगर खुद आप अपनी मदद करेंगे तो। अगर पढ़ने में मन ना लगे तो दोस्तों, पढ़ने में अगर मन ना लगे तो एक बार, है ना, एक बार अपने माता पिता के बारे में सोच लेना, ठीक है, उनके बारे में सोच लेना और उनका देख लेना कि वो किस तरह से मेहनत करते हैं, है ना, तो सारी चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी और आपको कहीं ना कहीं आपका मन जो है वो पढ़ाई में लगने लगेगा। माता पिता के आशीर्वाद के साथ आप पढ़ाई शुरू करें। गारंटी से इस बात को मैं कह सकता हूं कि 14 डेज में आप एग्ज़ाम्स को धुआं धुआं कर देंगे। एग्ज़ाम का जो प्रेशर है आपको बिल्कुल नहीं लेना है। सारी चीज़ों के लिए आपको ऑल द बेस्ट, एग्ज़ाम्स की अग्रिम शुभकामनाएं और आशा करता हूं कि आप बहुत बेहतरीन एग्जाम में करके आएंगे। आप बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, मुझे पता है। आपको सिर्फ दिशा देने की ज़रूरत है और शायद वो मैंने इस वीडियो के माध्यम से कर भी दिया है। चलिए तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। सारी की सारी वीडियोस हैं जो बीए बीएससी से रिलेटेड हैं या बीकॉम फर्स्ट ईयर से रिलेटेड हैं। फूड न्यूट्रिशन, हाइजीन, सेल्समैनशिप, ये सारी क्लासेस चल रही हैं। कोशिश है कि थर्ड ईयर बीएससी थर्ड ईयर का जो फिजिक्स का जो थर्ड पेपर जो है आपका ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए हम एक सीरीज चलाएंगे या हो सकता है मैराथन आपको बहुत जल्द इस चैनल पर देखने को आपको मिल जाए, है ना, तो वो भी वीडियोस आप बहुत जल्दी देख लें। चलिए फिर मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब करें अपने परिवार बीएससी एमबीए शिवम को, जो बात करता है सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र हित में, देश हित में, फ्री शिक्षा देने की। बहुत सारे पेड कोर्सेज या शिक्षा को बेचने वालों को चैलेंज है जो शिक्षा को बेचते हैं। बहुत सारी जेन्युइन कॉस्ट जो होती है उनमें ना बेच करके बहुत हाई कॉस्ट में शिक्षा को बेचते हैं, उन सभी को ये चैलेंज है। बीएससी एमबीए शिवम चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री जो शिक्षा है हम देने का काम करेंगे, है ना, तो सब्सक्राइब कर लें अपने परिवार बीएससी एमबीए शिवम को ईमानदारी से और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। खूब स्वस्थ रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें। एक बहुत ज़रूरी बात जो आपसे कहनी है वो ये है कि आप पानी पीते रहें। स्वस्थ रहना भी उतना ही ज़रूरी है जितना सारी चीज़ों को रिवाइज करके एग्ज़ाम में जाना, है ना, तो स्वस्थ रहें, पढ़ाई में पूरी तरीक़ा से व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।